नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी अनकट। बात बिहार की हो रही है क्योंकि यहाँ चुनाव है और चुनाव में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। उनके लिए जो पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो नर्वस हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, करें तो क्या करें। वो एक सड़क से निकलते हैं, बाएं तरफ पोस्टर में उनको दिखता है नीतीश कुमार के साथ मोदी का साथ। दाहिनी तरफ वो नजर घुमाते हैं तो दिखता है पोस्टर पर चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी। अब करें तो क्या करें। जबकि सबको अब पता चल चुका है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ नहीं हैं, दोनों एनडीए में तो हैं, लेकिन चिराग ने कह दिया है कि वो जेडीयू के खिलाफ बिहार में 143 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। जेडीयू उतनी सीटों पर वैसे चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन उनकी मंशा साफ है, वो नीतीश से हेड ऑन चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से वो ये माहौल बना रहे थे, मामला कोरोना का हो या फिर नीतीश कुमार के साथ निश्चय का, जिसको उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जैसा बना लिया है। वो कहते हैं चिराग कि ये जो सात निश्चय है ये तो जब लालू और नीतीश कुमार साथ थे उस वक्त का एजेंडा है। ये तो तय हो गया है कि चिराग पासवान एकला चलो रहे। पहली बार होगा 2000 में ये पार्टी बनी, यानी 20 साल हो गए हैं इस पार्टी को बने हुए, लोक जनशक्ति पार्टी को, और अब वो एकला चलो यानी अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि हम बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। और बीजेपी में क्या हो रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान को नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है। अब उन्हें नीतीश कुमार पसंद नहीं है, मोदी को नीतीश पसंद है। इतने पसंद हैं कि एक बार तो उन्होंने हाल ही में कह दिया कि अगर नीतीश जैसा साथी हो बिहार में तो कुछ भी संभव है। उन्होंने ऐसा कहा और अगले दिन बिहार की सड़कों पर, शहर शहर में, जगह जगह पर नीतीश और नरेंद्र मोदी के साथ के होर्डिंग और बैनर लग गए। सवाल मोदी के प्रचंड समर्थकों का है, वो क्या करें, किधर जाएं। अब मान लीजिए एक ऐसी विधानसभा सीट है, कोई भी उसका नाम रख लीजिए। उधर चिराग पासवान की पार्टी जिसका चुनाव निशान बंगला है वो भी चुनाव लड़ रहे होंगे, और जेडीयू जिसका चुनाव निशान तीर है उसकी पार्टी के भी चुनाव लड़ रहे होंगे। अब मोदी के समर्थक या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक क्या करेंगे, किधर जाएं वो, क्योंकि दोनों ही एनडीए में हैं। बीजेपी ने अब तक साफ नहीं किया है। सबसे बड़ा सस्पेंस तो बीजेपी को लेकर के। चिराग पासवान ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है और उनके पिता अस्पताल में हैं, रामविलास पासवान, जिनके बारे में पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम वैज्ञानिक का मतलब ये है, आमतौर पर वैसे लोग समझते हैं फ्री में, आपको एक बार और बता दूं कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि रुख किधर है, माहौल क्या है, हवा किसकी है, किसकी सरकार बन सकती है, वो उसके साथ चिपक जाते हैं। ऐसा वो कई बार कर चुके हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे। इन दिनों वो बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब अगर बीजेपी चिराग पासवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती भी है, मान ली एनडीए से वो मोदी मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री, अब उन्हें हटाया जाता है तो भी मैसेज गलत जाएगा। पार्टी करे तो क्या करे। जेडीयू के कई बड़े नेताओं के मन में अब ये शक के बीज उगने लगे हैं कि क्या बीजेपी तो ये गेम नहीं करवा रही है कि चिराग पासवान के बहाने जेडीयू को कमजोर किया जा रहा है। अब मान लीजिए दोनों बराबर बराबर सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ती हैं और कल को अगर बीजेपी के विधायकों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इस बात की गुंजाइश बन रही है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट से कहा भी जा रहा है, तो क्या होगा। क्या कम विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानेंगे। हालांकि इसका जवाब बीजेपी के नेता कह चुके कि नीतीश ही मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मंजूर है, नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भले ही बीजेपी की सीटें अधिक हो और जेडीयू की सीटें कम हो, जैसा 2015 में हुआ था। आरजेडी की सीटें 80 थी और जेडीयू के 71, लेकिन नीतीश ही मुख्यमंत्री थे। लेकिन दूर तलक जाएगी बात, अब बीजेपी को तय करना पड़ेगा। ये जो बिहार का वोटर कंफ्यूज है, नर्वस है, वो वोटर जो मोदी का समर्थक है, वो क्या करे, वो चिराग के साथ जाए या नीतीश के साथ जाए।
बीजेपी को तय करना पड़ेगा। मोदी अगर चुनाव प्रचार करते हैं तो किसके लिए करेंगे? अगर मान लीजिए वो जेडीयू के लिए करते हैं तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान के खिलाफ क्या उन्हें बोलना पड़ेगा? इसीलिए अब ये बीजेपी को तय करना है, उसे बताना पड़ेगा चुनाव आयोग जाकर के कि क्या मोदी के पोस्टर का, फोटो का इस्तेमाल लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान कर सकते हैं? कंफ्यूजन बहुत बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।